जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल करम रहम फरमाए, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इसमें जितनी भी दुआएं की जाए उतनी ही कम है। और एक दूसरे के लिए दुआ हर वक्त वैसे भी मांगनी चाहिए। तो आज जुमा, तो मैं कल ही आ गया था गांव। अभी मैं फिर आवारागर्दी के लिए निकला हूँ। मैं कहा चलो टाइम मिला तो एक व्लॉग बना लेते हैं। तो जुमे से मुझे याद आया कि पूरे पाकिस्तान में कहाँ भी कहीं भी आप चले जाते हो, मस्जिद में अगर आपने नए शूज़ वगैरह पहने हुए तो आपको नंगे पाँव आना पड़ेगा या पुराने शूज़ पहन के आने पड़ेंगे। हर दफ़ा यही होता है। आज भी मैंने देखा कि जुमे में कुछ गांव की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों के शूज़ उठाए गए थे। तो सबसे पहले बात तो यह है कि मैं भी मस्जिद जाता हूँ जुमा वगैरह आम दिनों में भी, लेकिन मैंने अब अपनी आदत ये बनाई हुई है कि मैं नए शूज़ कभी नहीं पहन के जाऊँगा मस्जिद में। अगर मैं जाता भी हूँ तो मैं एक शूज़ कहीं और रख लेता हूँ और दूसरा शूज़ कहीं और रख लेता हूँ। इससे तकरीबन 90% बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरह किसी ना किसी को उठा ही ली जाते हैं। मेरा कज़न था बेचारा, ये ईद गुजरी है छोटी, इस साल की। उस बेचारे की पहली जॉब थी, पहली जॉब पे उसने अपने लिए शूज़ लिए, अपने पैसे से खुद लिए। और ईद की नमाज़ पढ़ने गया था और पहने हुए थे उसने। वो बेचारा जब ईद की नमाज़ पढ़ी, सबसे ईद वगैरह मिल रहा था मस्जिद में, जब बाहर आके शूज़ वगैरह पहनने लगे तो उस बेचारे के शूज़ ही नहीं थे। मैंने कहा बता। और मैंने तो शुक्र है कि शूज़ तब भी पुराने पहने हुए थे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं पुराने शूज़ पहन के जाता हूँ, क्योंकि हालात जो है पहले ही ऐसे थे, अब और भी ज़्यादा डेंजरस है। तो नए शूज़ वगैरह वो भी कीमती हो, 2000-1500 या 3000 के शूज़, वो तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, उड़ा के रख देगा। और इसी तरह सेम मेरे साथ वाक़या हुआ लाहौर में, गुलबर्ग में। जब उस गुलबर्ग ऑफिस में मैं नया नया गया था, तो उसकी मेन पे ही मस्जिद थी, जुमा वगैरह वहाँ पढ़ते थे। जुमे का दिन था, जुमा पढ़ने हम जा रहे थे। मैंने पुल क्रॉस किया। शूज़ मैंने उस वक्त तकरीबन उसी वीक लिए थे नए शूज़, और मेरे सबसे पसंदीदा जॉगर लिए थे, वो ब्लू कलर के सबसे पसंदीदा शूज़ थे। और उसके बाद मुझे वैसे शूज़ कभी नहीं मिले। जब मैं मस्जिद गया, मैंने शूज़ उतारे, आप यकीन करके मैं अंदर बरामदे में बैठा, इस साइड पे सीढ़ी थी, और मैंने शूज़ उतार के सीढ़ी में रखे, बिल्कुल मैं पास बैठ गया, ये पास ही था, इतना दूर नहीं बैठा। मैं शूज़ को बार बार देख रहा था, मुझे पता था कि यहाँ पे शूज़ एक नहीं कई लोगों के, हमारे ऑफिस के उठाए गए थे। तो मैंने शूज़ में बार बार देख रहा था। मैंने पहला खुतबा जब ख़त्म हुआ, उस दौरान में मैं देखता रहा, शूज़ मेरे उधर ही पड़े हुए थे। फिर सुनतों का जो टाइम देते हैं पहले खुतबे के बाद, तब मैंने देखा, तब भी मेरे शूज़ पड़े हुए थे, मैं बार बार देख रहा था। उसके बाद दूसरा खुतबा शुरू हुआ, उसके बाद जमात जब खड़ी हुई ना, जमात खड़ी होते हुए, तब भी मैंने देखे मेरे शूज़ सीढ़ियों में पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही मैंने सलाम फेरा, जब सलाम उन्होंने फेरा, कारी साहब ने, सब ने सलाम फेरा, मैंने शूज़ की तरफ देखा, आप यकीन नहीं करोगे, अल्लाह ताला गवाह है, शूज़ सीढ़ियों में पड़े नहीं हुए थे। और वो किस टाइम उठा के लेके गया, वो किस तरह लेके गया होगा, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन मसला ये हुआ कि मैं किसी और के शूज़ उठा नहीं सकता था। मैं कहा अगर मैंने गुस्से में किसी को उठा भी लिए, पकड़ा गया तो टेंड होगी, और फिर दाल रोटी जेल की खानी पड़ेगी। तो मैं वहाँ रुका रहा हूँ काफ़ी देर तक। जब बिल्कुल मस्जिद सारे चले गए, खाली हुई, मैंने कारी साहब से कहा, कारी साहब से मिला हूँ, वहाँ के जो मस्जिद के इमाम थे। मैंने कहा कि इस तरह ये मामला हुआ है, अगर आप हेल्प कर सकते हैं, कुछ शूज़ आपके पास कोई अच्छी पड़े हुए हैं तो मुझे दे दें, या मैं पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट क्या करनी है? मैंने कहा कि मैं, ये सामने ऑफिस है, मैं आता हूँ, तो अभी तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है ऐसा कोई सीन, तो मैं मंडे को ले आता हूँ। ये नहीं कि बिल्कुल नए 0 मीटर होने चाहिए शूज़। मैं कहा ये एक गुजारे हाल हो ताकि मैं चलाऊँ। मैंने उस दिन गाँव भी आना था, तो कार साहब ने कहा कि मेरे पास तो ऐसे कोई शूज़ नहीं पड़े हुए एक्स्ट्रा, लेकिन आप देख लें जो बाहर पड़े हुए हैं, आप उनमें से कोई ले जाना। लेकिन बाहर जो मैंने देखे शूज़ का, उनका तो बुरा हाल था।
लेकिन ये हुआ ये कि एक जगह पे मैंने देखे शूज़, थोड़े वो थे, चाइना के शूज़ थे, बिल्कुल हल्के वाले, वो पड़े हुए थे। मैं जाके पास जाके मैंने देखा, लेकिन वो भी एक और डिज़ाइन का, एक और डिज़ाइन का। मैंने कहा चल फिर यही पहन के जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं वही डिज़ाइन के शूज़, डिफरेंट डिज़ाइन के शूज़ मैं पहन के गया, रस ऑफिस गया। ऑफिस में मैंने सबको बताया, ऑफिस वालों ने भी कहा कि यहाँ एक नहीं पता नहीं कितने लोगों के शूज़ उठाए गए। एक बंदा था, उसके 10,000 के शूज़ वहाँ से सेम जगह से उठाए गए। तो वो भी कहने लगे कि अब सब्र करो, नए शूज़ लेने पड़ेंगे। मैंने गाँव आना था, मैंने कहा अभी मैं बाज़ार जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा। मैं फिर वैसे ही गाँव से निकला, वहाँ से निकला गाँव के लिए। लेकिन रास्ते में मुझे हर बंदा नोट कर रहा था कि इससे क्या हुआ, पैंट शर्ट पहनी हुई है, बैग भी इसने पहना हुआ है और शूज़ इसके रंग बिरंगी है। तो वो भी सोच रहे हैं कि इस पे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। लेकिन मैं फिर वैसे ही गांव आ गया हूँ। फिर गांव में आके मैंने शूज़ लिए, फिर मैं मंडे को वापस गया। तो ये मेरे साथ एक वाक़या ऐसा अजीब हुआ जो अभी तक मुझे याद है, क्योंकि आज मैंने जुमा गांव में पढ़ा और जब जुमा पढ़ने के बाद एंड पे मैंने देखा तो 2-3 बंदे खड़े हुए थे। वो कह रहे थे हमारा शूज़ नहीं, दूसरा कह रहा मेरे शूज़ नहीं है। तो मैंने कहा ये चीज़ तो चलती है, तो इसका हल यही है कि पुराने शूज़ ही लेके जाओ। अगर नए शूज़ लेके जाते हो तो वो कोई नहीं छोड़ेगा, या अगर आप लेके जाते हो, गलती से लेके चले जाते हो, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि एक शूज़ एक जगह पे रखे, दूसरा शूज़ दूसरी जगह पे रखे। इसका बेस्ट सोल्यूशन है। तो अपनी वीडियो का अख्ताम इधर करते हैं। अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।